नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के बारे में। और लाभ हानि का ये जो क्लास है वो हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास देख चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास पूरी देखी होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे दो टाइप हो चुके थे, एक बेसिक लेवल के जो प्रश्न बनते हैं वो, और दूसरा टाइप के हमने प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, टाइप 3 में क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाले हैं। ठीक, एक बार मैं प्रश्न आपके सामने शो करता हूं और उसके बाद में हम लोग इसको समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा हुआ है और हमें किस प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए तो आपके सामने ये रहा प्रश्न। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी CHSL में 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य है ना। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे उनके लिए मैं सीधा कॉस्ट प्राइस बोलूँगा क्योंकि दोनों को लिख नहीं सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है तथा विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना आपके पास में 221 है। सिंपल सी बात कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 221 है। लाभ का प्रतिशत है वो 17 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान समझना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो क्रय और विक्रय का अंतर, सुनना ध्यान से, लाभ या हानि होती है वो क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर ही होता है। सुनना, वापस क्या कह रहा हूँ मैं, प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाभ होता है ना, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य घटा देते हैं, है ना। SP माइनस CP कर लेते हैं, SP माइनस क्या कर लेते हैं, CP। और अगर हमको हानि होती है, क्या होता है, अगर हमको हानि होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अंतर का मतलब है कि घटाया हुआ है, ध्यान रखना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना है, 221 है। देखो जो भी होगा लेकिन वो प्लस में ही आएगा। लेकिन इसने कह दिया कि यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 17% है। लाभ कितना है, 17%, यानी कि इन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है वो कौन सा वाला है, लाभ वाला। तो आपको कहने का मतलब है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया, इसका मतलब क्या दिया हुआ, आपको लाभ दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ। क्लियर है, यह इनडायरेक्टली वही मतलब है। देखो लाभ कितना दिया हुआ है, तो लाभ आपको दिया हुआ है 221। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे सर कितना है, 17% है। आपसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस, SP पूछा हुआ। SP क्या है, सिंपल सा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, मतलब कोई कठिनाई आपको होनी नहीं चाहिए। ध्यान सुनना, हमने क्या बात बोली थी, हमें क्रय मूल्य को हमेशा 100 लेके चलना है। कितना लेके चलना है, 100 लेके चलना है। अब समझना बात को कि अगर हमारे पास में क्रय मूल्य 100 होता, क्रय मूल्य कितना होता, 100 होता, तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 17 का, है ना। यहाँ लाभ कितना कह रहा है, 221, और यहाँ लाभ कितना कह रहा है, 17। तो अब बात समझना कि अगर क्रय मूल्य 100 होता तो हम लोग 17 रुपये के फायदे में बेचते, तो कितने में बेचते, 117 में। बस यही एक आपके पास में कंसेप्ट है। अगर हमारे पास में कितना होता, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना होता, 100 को हम लोग 17 रुपये के फायदे में बेचते, तो बोलो कितना बेचते हैं, 117 में। तो 117 क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है, SP। अब तो प्रश्न में तो ये कह रहा है कि लाभ तो 221 है और यहाँ पर लाभ कितना है, 17 है। तो 221 की तुलना किससे कर लेंगे, 17 से कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा अब कि 221 की तुलना किससे कर लेंगे हम लोग, 17 से। क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में भी यही बोला कि जो दिया है उसकी तुलना उसी के साथ करेंगे और जो ज्ञात करना है उसका गुणा करेंगे। 221 लाभ दिया हुआ है, परसेंटेज में लाभ कितना है, 17। 221 की तुलना 17 से, और जो निकालना है वो गुणा। तो हमें क्या निकालना है, हमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 100, तो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, और उसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117। तो 117 आपके पास में यहाँ आ गया। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके पास में दिया हुआ है ना।
तो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ से आपके पास में ये 17 के पारे से कट जाएगा कितनी बार, 17 एकम 17, और फिर से कटेगा ये कितनी बार, 17 3 51, है ना। तो आपके पास में ये गुणा हो जाएगा किसका, कि 13 में गुणा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 117 का। अगर 13 में 100 गुणा करेंगे, ध्यान समझना, अब आपको पूरा गुणा नहीं करना है, पूरा गुणा नहीं करना है। 3 का 7 में गुणा करो, 7 या 21, 7 या 21 आ रहा है, कितना आ रहा है, 21। तो अंतिम अंक कितना दिख रहा है आपको, 1। अंतिम अंक कितना दिख रहा है, 1। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, 1 यहाँ पर है, ये लो, है ना। सारा गुणा नहीं करना, आपको कंसेप्ट को समझना है और इजीली हो जाएगा। आप गुणा करके देखना, यही आएगा, 15 21 आएगा, ठीक है। गुणा करके देखोगे 15 21 से आएगा, रटना नहीं है कोई बात, ठीक है, क्योंकि इसने अंतिम अक्षर को गुणा करके देख लो, 7 3 21, क्योंकि 1 तो अकेला ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कब आया था, 2018 में। तो अगर आप कहोगे कि सर कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी थी, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन नहीं बड़ी आती है, बस हमें कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। अगर आ गए तो आपका इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे आप लोग, ये भी 2018 में आया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है, हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, और क्रय मूल्य आपसे पूछा। अभी क्या पूछा था, विक्रय मूल्य, लेकिन अब क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, है ना, ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि कोई मतलब तो रहेगा नहीं यहाँ पर। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 12.54 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 12.54। लेकिन ये कह रहे हैं यदि हानि प्रतिशत, यानी कि हमें अब लाभ नहीं हुआ, क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हानि कितना हुआ है, 12.54, क्योंकि हानि में भी यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है, ठीक है। अब लेकिन बात ये, हानि कितना हुआ है, हमें 33% का हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है, 33%। तो हमेशा आपके पास में क्रय मूल्य कितना रहेगा, क्रय मूल्य हमेशा 100 रहता है, ठीक है, ध्यान समझना। क्रय मूल्य हमेशा सीपी कितना रहेगा, 100। सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100 रहता है। अगर आपने बेचा है कितने के, 33 के नुकसान पर बेचा है, कितने के नुकसान पर बेचा है, 33 के, तो आपने कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, तो 67 में बेचा होगा एसपी, ठीक है। लेकिन इस बार इसने विक्रय मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा। क्या पूछा है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ क्या है, 12.54, क्या दिया हुआ है, 12.54। ये है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, और यहाँ दे रखा है हानि, इसका मतलब हानि वाला, ये हानि दे रखी है, कितनी है, 12.54 बट्टे में क्या है, हानि का प्रतिशत कितना है, 33%। तो देखो 12.54 हानि है, परसेंटेज में कितना है, तो 33 है, और गुणा किसका करोगे, आपको 100 का निकालना, 100 का गुणा कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100, इससे ये कट गया। अब 33 देखिए, 22 देखिए, सिंपल सा फंडा है कि 11 के पारे से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 11 से 3 बार, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 4 बार 44 हो गया। 3 से 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 8 24, ठीक है। तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसके दिए गए थे लेकिन मैंने लिखे नहीं थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 38। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत मतलब टफ लेवल की कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोग मेरे साथ में समझेंगे हर बात को तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने 2 प्रश्न करवा दिए और उसके बाद में आप नहीं पढ़ोगे, कम से कम मैं 2 या 3 प्रश्न आपको करवाऊंगा, और उसके बाद में आपका काम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कि आपको लगातार प्रश्नों को और किताबों से ढूंढ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको लिख लें, एक प्रश्न और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है। हम कम से कम कोशिश करेंगे आज 3 से 4 टाइप को ख़त्म कर लेंगे क्वेश्चन, है ना, ठीक, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब करने का कोई मतलब नहीं रहता है, और ये बहुत टफ लेवल के प्रश्न है भी नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा।
कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 451 है। क्या बोल रहा है कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 451 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि हानि प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो भी अंतर आया उससे हमको हानि हुआ है, तो हानि हुआ है इसका मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा ना। तो हम लोग कहेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य को 100 मानना है, हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है, 11 का। यानी कि अगर हमारे पास में, ध्यान देखना, अगर 100 हमारे पास में वस्तु का क्रय मूल्य होता, हम कितने का नुकसान पे बेचते, 11 के नुकसान पे। तो बोलो कितने में जाता है ये आपके पास में, ध्यान समझना, हमारे पास में कितने से जाता है, 89 रुपये से। ये 89 क्या है आपका, एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्रय मूल्य कितना रहता, 100, 11 का नुकसान खा के मैं 89 रुपये में बेचता। तो आपके पास में क्या कह रहा है, ध्यान समझना इसको। तो ये तो इसने कहा हानि प्रतिशत कितना है, 11 है ना, और यहाँ पर कितना है, 451। तो 451 की तुलना किससे कर लोगे, 11, क्योंकि 451 भी एक प्रकार से क्या है, हानि है। हानि क्यों है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, हानि। ठीक है, क्योंकि यहाँ हानि दिया हो, अगर यहाँ लाभ होता तो हम लोग ऊपर वाले को देखते हैं। ठीक है, ये दोनों का सेम एक ही मतलब, इनटू हमें जो निकालना उसका गुणा। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो मैं 100 का गुणा करता, लेकिन मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, तो मैं किसका गुणा करूँगा, 89 का। ठीक है, तो आपके पास में ये प्रश्न CHSL में 2018 का प्रश्न। ठीक है, तो तीनों तीन प्रश्न जो हमने देखे हैं, तीनों तीन प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ से 11 चौक 44 और 11 कम 11। तो अब आपको क्या करना है, 41 का गुणा करना है 89 में। ठीक है, ये आपके पास में गुणा रहेगा। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए थे वो अब मैं बोल देता हूँ वैसे, 3254, 3649, 3857 और 4100, ये ऑप्शन थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसको गुणा कर लेंगे, एक सिंपल तरीके से गुणा आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप लोग गुणा सीख लें, है ना। तो आपके पास में ये रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 9 36, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 और 36। ठीक है, 49 ओके, तो 36 49 हो जाएगा ये। ठीक, हाँ, गुणा कर लेना आराम से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें गुणे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ सब चीज़ें ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन में रहती है। तो आपने पहले का लास्ट में गुणा करके देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा 49 वाला कहाँ आ रहा है। तो 49 वाला बी ऑप्शन था, वैसे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि प्रश्न लिखना और ऑप्शन लिखना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो ये आपके पास में एक टाइप था जो CHSL में लगातार ऐसा पूछा गया है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि लाभ क्या है, हानि क्या, उसमें, लेकिन यहाँ कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न था सीधा। और उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। एक बार अच्छे से इनको समझ करके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है ना, मतलब अच्छी से अच्छी किताब को आप सोल्व करेंगे तो आपसे प्रश्न हो जाएंगे, कहीं का समस्या तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। इस बात को आप लोग समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 था और हमने इसको कम्प्लीटली कर लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको टाइप 4 पे हम लोग पहुँचेंगे। आप इसको लिखें जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की, बात करेंगे कि टाइप 4 में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अब अच्छे से थोड़ा लेवल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो तैयार हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़े से लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करें हम लोग। हाँ, ध्यान से देखना टाइप 4 में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो यहाँ आपको क्या होगा कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। टाइप 4 का प्रश्न है, एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचते हैं तो कितने रुपए लाभ या हानि होती है। समझने बात को कि हमने क्या किया है, एक रेडियो है हमारे पास में, क्या है, एक रेडियो है ना। अब उसकी कीमत कितनी है हमको कुछ भी पता नहीं है, कीमत कितनी है वो बिल्कुल भी पता नहीं, हमने उसको बेचा। समझने बात को एक बार, है ना। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास में एक रेडियो था, अब इसकी कीमत कितनी है, कीमत का मतलब कि इसका CP कितना है हमको कुछ पता नहीं, CP कितना है हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब क्या किया हुआ कि
हमने क्या किया इसको कि इसको यहाँ से हटाया, है ना। हमने क्या किया कि यहाँ से इसको बेचा है, कितने में बेचा है, 990 रुपये में बेचते हैं। कितने रुपये में बेचा, 990 रुपये में, है ना। तो अब हमने पहले जो कीमत थी अब पता ही नहीं है, लेकिन हमने इसको बेचा तो 990 में। जैसे ही हमने 990 में बेचा हमको फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हो रहा है हमको 10% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा नहीं, अगर हम लोग 990 की जगह 890 रुपये, ठीक है, 990 की जगह कितना 890 रुपये में बेचते हैं, तो वास्तव में हमको फ़ायदा जो है वो क्या होता, फ़ायदा जो है वो क्या होता, कितना परसेंट पे नहीं कह रहा है, फ़ायदा क्या होता ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मैं कोई भी एक घड़ी, अभी क्या है यहाँ पर रेडियो है ना, तो अपन ने रेडियो एक बेचा है कितना 990 में, 10% का फ़ायदा हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं 890 में बेचता तो मुझे कितने का फ़ायदा होता, या कितना परसेंट भी अगर पूछता तब भी हम लोग उस प्रश्न को करेंगे। ये मेन मैटर था, ठीक है। अभी भी अगर नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इसको क्वेश्चन को करेंगे तो और क्लियरली हो जाएगा आपके सामने। चलिए तो देखते हैं, ध्यान समझना। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु होगी, क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी वस्तु होगी, और अगर हम लोग जब उसका क्रय मूल्य मान के चलते हैं तो वो 100 मान के चलते, कितना मान के चलते हैं 100, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई उसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा 100। जब 100 की वस्तु थी हमने उसको 10% के लाभ पर बेची है, 10% के लाभ पर तो कितने में बेची होगी 110 में, तो 110 से वो क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था 100, अब मैंने इसको 10 रुपये कमा रहा हूँ तो उसको कितने बेचा होगा 110 में, तो 110 क्या है मेरे पास में विक्रय मूल्य। लेकिन ये तो कह रहा है कि 990 है, ये क्या कह रहा है 990 है। 110 किसके बराबर है 990 के, तो हम कह रहे हैं 110 हुआ है, वो कह रहा है कि 990 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 990 की तुलना किससे कर लो 110 से, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अभी क्रय मूल्य निकाल ले, क्या निकाल ले क्रय मूल्य निकाल ले। तो जैसे ही क्रय मूल्य निकालना तो किसका गुणा कर लूँगा मैं 100 का गुणा कर लूँगा, 0 से 0 कट गया, 11 से 9 बार, तो इसका क्रय मूल्य कितने का हो गया 900 रुपये। 900 क्या है उसका क्रय मूल्य हो गया, 900 क्या है उसका क्रय मूल्य। अब बात को समझना कि 100 नहीं था मेरी कीमत, ये तो मैंने माना था, मेरी कीमत ये थी कि 900, उसको बेचा कितने में है 990 रुपये में, बेचा कितने में, कीमत कितनी है 900, मैंने बेचा कितने में था 990 में, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ था 90 रुपये का। अब मैं कह रहा हूँ कि 900 की जो वस्तु है उसको मैं जो बेच रहा हूँ वो 890 रुपये में बेच रहा हूँ, ध्यान समझना। अब 900 की वस्तु है वो कितने में बेच रहा हूँ 890 रुपये में, तो मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, सिंपल सी बात आपको दिख रही है, क्या हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है। 900 की वस्तु 890 में जो नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है 10, तो ये आपके पास में 10 की क्या है हानि हो गई। क्लियर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में पूछने जैसा प्रश्न है, और इसका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है इसके ऊपर, ठीक है। कौन सा पूछा हुआ हम लोग बाद में बात करेंगे, एक बार कंसेप्ट समझ लेना। क्या हमने क्या किया यहाँ पर तुलना करके ये बात निकाला, क्लियर है। आप लोग इसको लिखें, 1-2 प्रश्न और देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइप है और आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, मैं बताऊँगा कौन कौन से प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने, जल्दी लिखो। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को हमने बढ़ाया है। एक रेडियो 10% हानि पर 630 में बेचा गया। हम लोग क्या कह रहे हैं, एक रेडियो है और हम लोग उसको बेच रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक रेडियो है और हम उसको बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं कि 10% की हानि पर बेच रहे हैं। बोलो कितने परसेंट की हानि पर, 10% के नुकसान पर बेच रहे हैं, और कितने में बेच रहे हैं 630 में। अगर ध्यान समझना, अगर मेरे पास में 100 की वस्तु होती, वस्तु यानी कि रेडियो कितने का होता, सीपी कितना होता 100, क्रय मूल्य कितना होता 100, और अगर जब मुझे बेचने की बारी आती तो मैं क्या कह रहा हूँ 10 रुपये के नुकसान खा करके, 10 रुपये का नुकसान खा के बेचता, तो कितने में बेचता मैं 90 में बेचता, कितने में बेचता 90 में। लेकिन वो तो कह रहा है कि 630 में बेचा है, वो क्या कह रहा है 630 में, क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि उसको फिर बाद में जो बेचा है, बाद में कितने में बेचा है 910 में, तो मैं क्रय मूल्य पता कर लूँ, है ना। ये तो 100 यूनिट है, मैंने जो माना है
कितना माना है 100, 10 का नुकसान तो 90 में। तो मैं क्या करता हूँ कि 90, हम लोग कह रहे 90, वो कह रहे 630, तो 630 की तुलना किससे कर लो 90 से, और जो निकालना है उसका गुणा। तो अभी हम लोग क्रय मूल्य पहले निकालेंगे, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100 है, तो यहाँ से आपके पास में 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, तो 700 रुपये। कितना है 700 रुपये। ये 700 जो आया है वो आपका क्या है क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है आपका कितना है 700। अब बात को समझना, 700 क्या है आपका क्रय मूल्य, लेकिन कह रहा है अगर मैं 630 में बेचता हूँ मुझे 10 का नुकसान है। अब मैं जो बेच रहा हूँ वो कितने में बेच रहा हूँ, अब मैं 910 में बेच रहा हूँ। बोलो कितने में बेच रहा हूँ 910 में। कीमत कितनी है इसकी 700, बोलो कीमत कितनी है 700। पहले मैं कितने में बेच रहा था 630 में, तो मुझे नुकसान कितना था 10 का। अब इसकी कीमत 700, लेकिन अब मैं कितने में बेच रहा हूँ 910 में बेच रहा हूँ। मुझे कितने का फ़ायदा 700 से 800 900, यानी कि मुझे 210 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ 210 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने की वस्तु पर, तो वस्तु कितने की थी 700 की, तो 210 का फ़ायदा 700 की वस्तु पर इंटू में क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। क्लियर है। तो अब आपके पास में 0 से 0 काट दिया, इस 0 से मैंने ये भी काट दिया, 7 से 7 3 21, 3 इंटू 10 करूँगा तो बोलो कितना हो जाएगा 30% क्या हो जाएगा लाभ होगा। 30% क्या होगा मुझे लाभ हो रहा। क्लियर है। थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न है ये, है ना। अगर आपको समझना है थोड़ा सा शांति रख करके समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। वापस एक बार देख लो कि हमने क्या मान लिया कि वस्तु की कीमत कितनी 100, हमने 10 का नुकसान खाया यानी कि 90 में बेचा, वो कह रहा है 630 में जाए, तो 90 की तुलना 630 से, 630 की तुलना 90 से हो गई, इंटू में जो निकालना गुणा क्रय मूल्य निकालना था 100 का गुणा कर लिया, तो मुझे पास में क्रय मूल्य कितना निकल गया 700। अब वो कह रहा है कि भाई मैंने तो 910 में बेचा है, तो 910 इधर रख लो। ठीक है, तो 700 खरीदा है, 910 में आपने क्या किया है सेलिंग प्राइस बेचा है, तो कितने का फायदा हुआ 210 का। 210 का फायदा 700 की वस्तु पर परसेंटेज में कितना, इंटू में 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 30% हो गया। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब 2 प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पर पहले जल्दी से लिख लो इसको, है ना, दबा के लिख लो एक बार। चलिए, तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए ध्यान से, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। एक दुकानदार, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ना, CHSL, ठीक है, SSC 17 में 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछने जैसा है। ठीक है, अभी हमने जो बेसिक 2 प्रश्न किए उसी के ऊपर आधारित है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1140 रुपये में 1140 रुपये में प्रति किलो, 1 किलो का कितना है 1140 रुपये की दर से पिस्ता बेचता है, तो उसको नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है 5%। अब उसने सोचा यार ठीक है यार, अब नुकसान हो रहा है, मैं थोड़ा सा कीमत को बढ़ाता हूँ। कितना बढ़ाया उसने 1260 कर दिया, 1140 से कहाँ से कितना कर दिया 1260 कर दिया। ठीक है, तो बेचने का फैसला किया, तो परिणाम क्या होगा। अब हमने इसने क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है, तो परिणाम क्या होगा ये कहा। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि भाई हमेशा हमारा CP जो होता है वो कितना होता है 100। अब हम लोग कह रहे हैं भाई पहले जब बेचा है तो हम लोग 5 का नुकसान खा रहे हैं, तो 5 का नुकसान खा रहे हैं, इसका मतलब हमने बेचा कितने होगा 95 में, तो ये आपका 95 क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, SP है। हम कह रहे हैं 95 में बेचा है और वो कह रहा है कि भाई 1140 में बेचा है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं 95 में, है ना, क्योंकि भाई 5 का नुकसान खाया होगा तो कितना होगा 95, तो वो कह रहा है कि 1140। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1140 की तुलना किससे कर लो 95 से। पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य बोलो कितना है, गुणा कर लो किसका 100 का। ठीक है, अब 19 के पाड़े से 5 बार और 19 के पाड़े से आपके पास में ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, सॉरी 6 बार। कितने बार हो जाएगा 6 बार, और 0 का 0, 5 के पाड़े से 12, तो ये आपके पास में क्रय मूल्य कितना हो गया 1200। क्रय मूल्य कितना हो गया, CP जो है वो कितना का 1200 के। ध्यान समझना अब वापस से कि उसने 1140 में बेचा है, 5% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वस्तु कितने की थी 1200 रुपये की थी। लेकिन अब प्रश्न ये कह रहा है कि भाई उसको अब वापस जो बेचा है वो कितने है 1260 रुपये में बेचा। अब दूसरी बार कितने में बेचा है 1260 में। दूसरा SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, जो बाद वाला है ना, न्यू सेलिंग प्राइस है ना, दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना है 1260। बोलो कितने का फायदा हो रहा है
कितने का फायदा हो रहा है? 60 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 60 का फायदा हो रहा है। कितने की वस्तु पर? 1200 की वस्तु पर। इनटू में क्या करेंगे? 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 से 12 5 60, तो 5% क्या हो जाएगा आपके पास में? लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? 5%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे सवाल सोल्व नहीं करोगे तब भी आपको एक मोटे तौर पर तो आइडिया लग जाएगा, है ना। लेकिन ये है कि आपका लाभ 10% था या 5%, इसमें एक समस्या रहेगी। बाकी आपका काम बन सकता था ऑप्शन से ही। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट के साथ में प्रश्न था, आप लोग इसको लिखें। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न जो पूछा हुआ है इसके ऊपर हम लोग उसकी चर्चा करके फिर इसको ख़त्म करेंगे, है ना। ठीक है, ये इसको ख़त्म करते हैं। अब एक प्रश्न कर ही लेते हैं ना, सेम प्रश्न तो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से ले लो इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करना क्वेश्चन आंकड़े बदल करके, है ना। आया हुआ ही प्रश्न है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, है ना। क्या है? टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 क्या है? ठीक है, टाइप 4 में हमने अभी तक 3 प्रश्न देखे हैं और उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं आया है ना, पहले एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, है ना। ठीक है, और सुनो, ट्राई करके क्या करना है आपको, इसका आंसर जो है मुझे देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि बार बार हर बार मैं बोलना पसंद करता नहीं हूँ कि बार बार सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपकी काम की बातें हैं, है ना, और आपका और हमारा एक अच्छा संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, तो इसको मेंटेन रखें। और आप लोग, आपका फ़र्ज़ है कि लाइक करना है, कमेंट करके हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप लोग आराम से बात कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताएंगे। इसको मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्या, है ना। ठीक है, एक प्रश्न तो आपके लिए छोड़ता क्योंकि 3 प्रश्न मैंने इसके जैसे करवा दिए हैं, है ना। और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न को आप लोग आंसर इसको लिख लें। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लें। चलिए तो अगले टाइप की बात करते हैं हम लोग, टाइप 5 की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का टाइप है ना। अब तक हमने आधे घंटे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने कवर किए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बातें कम करते हैं और ऐसा नहीं कि लाइव क्लास करके बस आपके कमेंट पढ़ते रहें, ये भी चीज़ें पसंद नहीं है ना। आपको बस पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहिए, है ना, ज़्यादा इधर उधर उलझे नहीं। ठीक है, दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ यूट्यूब पर, आप खुद देख सकते हो, है ना। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। इतना टाइम किसी के पास में है नहीं, है ना, कि इधर ढूंढे उधर ढूंढे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि सब कुछ यूट्यूब है तो कुछ भी चल सकता है, तो चलता रहता है। आप लोग इधर बिल्कुल अपना कंसंट्रेट होकर के काम को करिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से कितना है? 105 रुपये अधिक मिलते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु है हमारे पास, बात को समझना, कोई वस्तु है हमारे पास में है, जैसे कि मान लो मेरे पास में पेन पड़ा हुआ। ठीक है, ये पेन है, मैं कह रहा हूँ भाई इसको अगर मैं बेच रहा हूँ, है ना, ये पेन है मेरे पास में, इसको मैं बेच रहा हूँ, पेन है इसको बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 10% का। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा परसेंटेज है वो बढ़ाऊँगा, परसेंटेज बढ़ाऊँ, तो मैंने क्या किया, चलो थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं। कितना कमाते हैं? 25% लाभ, है ना। 25% लाभ अगर मान लो मैं अगर बेचता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 105 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी आपको क्रय मूल्य की बात करनी हो, जब भी क्रय मूल्य की बात करनी है, हमेशा 100 मान के चलना है। क्या मान के चलना है? 100 मान के चलना है, और इजीली आपके प्रश्न हो जाएंगे। ध्यान समझना, मैं मान लिया मैंने कि 100 रुपये है क्या उसका क्रय मूल्य, सीपी। सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, अब हमने इसको बेचा है, कितने में बेचा है? ध्यान से देखना, 10% के लाभ पर। कितना परसेंट? 10%। अच्छा, 100 की वस्तु थी मेरे पास में, मैं इसके ऊपर 10%, यानी कि 100 का 10% का 10 ही होता है। 100 की वस्तु पर मैं 10 कमा रहा हूँ। 100 की वस्तु पर मैं कितना कमा रहा हूँ? 10। तो मैंने कितने में बेचा होगा? तो आप कहोगे सर कि आपने बेचा होगा 110 में। तो ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी। एसपी मतलब पुराना वाला, है ना। ये कौन सा एसपी है? पुराना एसपी। पुराना का मतलब है कि पहले मैं जो बेच रहा था कितना? 10% कमा रहा था, यानी कि मेरे पास वस्तु कितने की थी? 100 की। कितना
कमाया 10, बेचा कितने में होगा 110 में। तो ये पुराना एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। क्लियर है, पुराना वाला है। अब मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे जो है वो 25% का लाभ कमाना है, यानी कि वस्तु कितने की थी, 100 की ही है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा कमाना है। कितना कमाना है मुझे, 25 कमाना है। कितना कमाना है, तो मैंने कितने में बेचा होगा इसको, तो मैंने इसको बेचा होगा 125 रुपये में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नया। ये क्या है आपका, नया। नया क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब बात को समझना, मैं पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब मैं 125 में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से देखो कितने का फ़ायदा हुआ, 110 से 125, 20 और 5 15 का, है ना। तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, 15 यूनिट का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 15, और वो क्या कहला है, 105 का फ़ायदा। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 15 का फ़ायदा हो रहा, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, 105 की फ़ायदा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 105 की तुलना किससे कर लो, यहीं कर लेते हैं। 105 की तुलना किससे, 15 से, इनटू में जो निकालना उसका गुणा। निकालना क्या है हमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है, 100, तो गुणा किसका कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। तो 15 से 15 7, और 7 × 100 करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 700। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। क्लियरली हर बात को आप लोग इजीली इसको लेना, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। हमेशा आप 100 मान करके चलेंगे तो आपका इजीली काम हो जाएगा। भाई 100 की वस्तु थी, मैं पहले 10 रुपये कमा रहा था, 110 में बेच रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं 25% कमा लूँ, तो मैंने 125 में बेचा। तो 110 में पुराना है, 125 नया है। इन दोनों का गेप कितने का है, 15 का। वो तो कह रहा है 105 का है, तो 105 की तुलना 15 से, है ना। जो है उसकी तुलना उसी के साथ करना है, जो निकालना उसका गुणा। क्रय मूल्य निकालना था, 100 का गुणा करूँगा। अगर मुझे पुराना विक्रय मूल्य निकालना होता 110 का गुणा करता, मुझे नया विक्रय मूल्य निकालना होता तो मैं 125 का गुणा करता। क्लियर है, जो निकालना है उसका गुणा करेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे क्या निकालना था, क्रय मूल्य, तो 100 का गुणा कर लिया, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जल्दी से इसको लिखें, फिर अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सरल भी है, बस आपको समझ में आ जाए, बस इतना है ना। समझ में आने के बाद में कोई चीज़ कठिन तो नहीं होने वाली। जल्दी से लिखे इसको। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर हाजिर है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा, है ना। बहुत ही सीधा प्रश्न है, उसकी तरह ही है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। बस मैंने जो थोड़ा सा आपके सामने जो चेंज किया है वो आपको दिख रहा है, आप उसको देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, है ना। सरल है प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा सरल है ना। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने पर 10 रुपये अधिक मिलते हैं। मैं पहले कितने बेच रहा था, 10% के फायदे पर, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं 15% का फायदा। तो अंतर कितना, मुझे इससे क्या हुआ, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी कि मेरे पास वस्तु कितने की रही होगी, 100 की। सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100। अब मैं कह रहा हूँ भाई पहले जब मैं बेच रहा था मैं 10 रुपये कमा रहा था। पहले जब 100 की वस्तु थी 10 रुपये कमा रहा था, तो बोलो कितने में बेच रहा होगा, 110 में। तो ये मेरे पास में क्या थी, सेलिंग प्राइस पुरानी वाली, ठीक है। ये एसपी क्या है, पुराना एसपी है। अब मैंने क्या किया, नहीं मैं तब तो थोड़ा कमाऊँगा, कितना मैंने इसको 15% कर दिया। क्या कर दिया, 15 कमाया, तो बोलो कितना हो गया, 115। ये क्या है आपका एसपी है, ये भी एसपी है, लेकिन ये कौन सा है, नया वाला। कौन सा वाला है, नया वाला है, ठीक है। ध्यान समझना, मैं पहले 110 में बेच रहा था, अब 115 में बेच रहा हूँ। तो कितने का फ़ायदा हो गया मुझे, 5 का फ़ायदा। बोलो कितने का फ़ायदा हुआ, 5 का फ़ायदा। लेकिन ये तो कह रहा है 10 का, है ना। ये क्या कह रहा है, 10 का। तो 10 की तुलना किससे कर लूँगा, 10 की तुलना 5 से। भाई 10, वो कह रहा 10 का, मैं कह रहा हूँ 5 का, तो 10 की तुलना 5 से। जो निकालना उसका गुणा। तो निकालना क्या है, मुझे क्रय मूल्य निकालना, तो 100 का गुणा कर लूँगा। ध्यान देखना, किसका गुणा करूँगा, 100 का। 5 से 2 बार कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 200, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, अब देखना ध्यान से कि अगर ये होता, क्या पूछता ये कि क्रय मूल्य की जगह पुराना वाला, क्या बोलता कि पुराने वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य की जगह क्या पूछता, पुराना क्या, विक्रय मूल्य, एसपी, ठीक है। पुराना विक्रय मूल्य अगर पूछता तो मैं किसका गुणा करता, ये तो वही रहता है ना, 10/5 इंटू में गुणा किसका करता, 110 का। 5 से कट गया 2, 11 दूनी 22, तो 220। अगर मुझसे पूछता कि नया वाला विक्रय मूल्य न्यू एसपी क्या हो जाएगा, तो क्या करता, 10/5 इंटू में किसका गुणा करता मैं, 115 का।
115 का गुणा करता है। 5 से कट गया, बोलो कितनी बार, 2 बार। यहाँ से 30 तो कितना हो जाएगा, बोलो 230। देखो ध्यान से, नया वाला 230, पुराना वाला 220, अंतर कितने का आएगा, 10 का निकल के आएगा। क्लियर है। तो आपसे जो पूछेगा उसका गुणा करना है। ठीक है, हमने तीनों बातों को एक बार समझा है। आप लोग इसको लिखें, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात ध्यान से देखो, अगर इतना सब कुछ नहीं करो, है ना, इतना सब कुछ नहीं करो तो एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको लिख लें जल्दी से एक बार। चलिए, तो इसको हटाता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके लिख लेना है ना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं रुकूंगा, कि यहाँ पर रुकने से कोई मतलब तो है नहीं। वीडियो आप रोक करके लिख लें, उसके आगे बढ़ जाए। देखो ध्यान से, अगर सेम है, यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है। अगर सेम सेम है तो आपको घटाना है। ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेम सेम है तो आपको घटाना होगा, सेम सेम है तो आपको घटाना होगा, और अलग अलग होगा तो जोड़ना होगा। तो यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है। तो पहले 10 था, अब 15 हो गया, तो कितने का अंतर आया, 5 का अंतर, है ना। और यहाँ अंतर कितने का, 10 का। तो 10 की तुलना किससे करोगे, 5, है ना। इनटू में जो निकालना उसका गुणा, ये निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 का गुणा करोगे तो ये आपके पास में 200 आ जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ क्या कह रहा हूँ, सेम हो तो घटाना, और अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, अलग अलग में 2 प्रश्न देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग एक बार लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ धमाका करते हैं, है ना। मेरे साथ बने रहना बस, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल की हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल की। चलिए, तो क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न जो है इसमें मैंने 3 बातें एक साथ मिक्स कर दी है। किसी एग्जाम में कोई एक बात पूछेगा, या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा, या ये पूछेगा, ज़्यादातर ये पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो भी पूछ सकता है ना। तो प्रश्न में कोई एक बात पूछेगा, 3 बात एक साथ नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं तीनों बातों को एक साथ लेकर के आपको चल रहा था, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। पहले प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं 20% के नुकसान खाने के बजाय 20% फायदे में अगर बेचूंगा तो मुझे 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा, या नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये सब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, बात की बात है। पहले एक बार क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो हमेशा क्रय मूल्य को हम लोग 100 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 100। सिंपल सा है, और ये याद रखना, हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग कितना मान के चलते हैं, 100। तो मेरे पास में CP कितना है, CP यानी कि क्रय मूल्य। बोलो क्रय मूल्य कितना है, अभी के लिए 100 है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि पहले जब वस्तु को बेच रहे कितना है, 20% हानि बेचते हैं। कितने पे हानि पे बेच रहे हैं, 20%, यानी कि हम लोग 20 का नुकसान खा रहे हैं। कितने का नुकसान खा रहे हैं, 20 का। वस्तु कितने की है, 100 की, 20 का नुकसान खा रहे हैं। तो हमने कितने पे बेचा होगा, SP कितने में बेचा होगा हमने, 80। और SP जो है वो कौन सा है, ये पुराना है। सेलिंग प्राइस कौन सा है, पुराना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, 100 की वस्तु है, 20 का नुकसान खा रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं। तो यही 80 जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कौन सा है, ये पुराना वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 का नुकसान खा रहे हैं। अब कह रहा है अगर इसकी अपेक्षा में 20% लाभ पर बेचता है ना, वही 100 की वस्तु। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 20 पे फायदे पर बेचता। 20 फायदे का मतलब है कि मैंने कितने में बेचा होगा, 120 में। ये आपका SP है, सेलिंग प्राइस है। ये कौन सा है, नया वाला। ये कौन सा है, नया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। क्रय मूल्य कितना है, 100। 20 का नुकसान तो 80 में बेचा, क्रय मूल्य 100 है। अगर 20 का फायदा 120 में बेचा। अब क्या कह रहा है, पुराना कितना था, पुराना मैं पहले कितने में बेचता था, 80 में। अब कितने में बेच रहा हूँ, 120 में। पहले कितने में बेचता था, 80 में। अब कितने में, 120 में। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 40 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 40 यूनिट बढ़ गया। यूनिट है ना, परसेंटेज नहीं, या हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज, लेकिन हम लोग यूनिट की बात की, चलो कि 40 बढ़ गया। वो तो कह रहा है 270 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 270 बढ़ गया है। ठीक है ना। तो हमको क्या लग रहा है, 40 बढ़ गया है, उसको लग रहा है 270। तो 270 की तुलना किससे कर लो,
40 से इनटू में क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। इनटू में क्या कर लोगे, 100। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। अब तो आपके पास में ये जो है 27 का गुणा किस में करेंगे, 25 में करेंगे, है ना। तो 25, 4 में 100, 6 में 150, 7 में 175 का 5 हासिल 17। हासिल कितनी हो जाएगी, 17। 50 और 60 और 67 तो 67। तो 6, 7, 5 रुपये। तो ध्यान समझना इसको, क्या है इसका, 675 रुपये, है ना। कितना है, 675 रुपये। और आगे बढ़ते हम लोग। अगर ये पूछता, क्या पूछता कि पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना है, क्या पूछता मुझसे, पुराने वाला विक्रय मूल्य कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही होता, ध्यान समझना, अब मैं सिर्फ इसी को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें यही काम की बात है ना। तो 270 क्या कह रहा हूँ मैं, पुराना वाला निकाल रहा हूँ। कौन सा निकाल रहा हूँ, पुराना वाला विक्रय मूल्य, एस पे निकाल रहा हूँ, पुराना वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 270 की तुलना किससे करूँगा, 40 से ही करूँगा। और गुणा किसका कर लूँगा, 80 से। तो यहाँ से कट जाएगा, बोलो किससे, 2 बार, 27 दूने 54। तो पुराने वाला कितना था, 540 रुपये में बेच रहा था। लेकिन अब मैं इसको बढ़ा दिया है, अब मैंने इसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, अब नए की बात कर लो। अगर मुझे नया पूछा है तो 270 की तुलना किससे करेंगे, 40 से। अब मुझे नया निकालना है तो गुणा किसका करूँगा, 120 का। 120 का गुणा करूँगा तो बोलो कितना, 3। तो यहाँ से 0, 21 का 1 हासिल 2, है ना, 6 और 710। अगर आप अंतर निकाल के देखोगे तब भी वही दिखाई देगा आपको, है ना। अंतर भी क्या होगा, वही दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये आपके पास में क्वेश्चनों का एक तरीका है, एक पैटर्न है कि आपको क्वेश्चनों को सोल्व किस प्रकार से करना है। एग्जाम में कोई एक बात पूछेगा, है ना, बस आपको एक कंसेप्ट जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब लिख ले इसको, जल्दी से लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आज का टाइप हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर कल और आगे बढ़ेंगे, है ना। काफ़ी क्वेश्चन हमने किया, लगभग 7-8 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से किए हैं, और 3-4, हाँ ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, इसी टाइप 5 में, ठीक है। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 4, लगभग हमने 3 टाइप आज के देखे हैं। तो ये प्रश्न आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तरीका वही है। अब ध्यान देखना, पहले 10% की हानि पर, अब क्या कर रहा है, 20% की लाभ पर। यानी कि वस्तु कितने की होगी, 100 रुपया, क्या होगा उसका, सीपी होगा। तो 10 का नुकसान खा रहा है तो कितने बेच रहा होगा, 90। 90 क्या है उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, ये कौन सा है, पुराना वाला, पहले 90 रुपये में बेच रहे थे। अब हमने कहा नहीं यार, 20% लाभ पर बेचना चाहे तो 100 की वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 20 के फायदे में। तो 20 का फायदे का मतलब कितना हो गया, 100 और 20 कितना हो गया, 120, है ना। ये कौन सा हो गया, ये नया वाला, एसपी क्या है, नया। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। कौन सा है, नया वाला। पहले कितने में बेच रहा था, 90 में, अब कितने में, 120 में। कितने का फ़ायदा हो रहा है, ध्यान समझना, पहले कितने में, 90 रुपये में बेच रहा था, अब 120 में। कितने का फ़ायदा हो गया, 30 का फ़ायदा, 30 यूनिट फ़ायदा हो रहा। लेकिन वो तो कह रहा है कितना है, 210। 30 यूनिट का वो कह रहा है 210। 210 की तुलना किससे कर लो, 30 गुणा करना, क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य कितना था, 100। तो गुणा किसका कर लो, 100 का। 0 से 0, 3, 7 बार। तो 7 से 100 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 700। क्लियर है। चलिए तो ये था आपके पास में आज का। तो हमने आज 3 टाइप कवर किए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टाइप, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम लगभग ये मान के चलो कि 8-10 क्वेश्चन हमने देखे हैं, है ना, 40-45 मिनट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने ज़्यादा बातें भी नहीं करी है, आपका टाइम ख़राब भी नहीं किया है ना। और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, ठीक है, ताकि आप शेयर करोगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो एटलीस्ट कोई तो है जो हमसे सीखना चाह रहा है ना। ओके, थैंक यू, पढ़ाई को करते रहिए, फिर मिलते हैं।